बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये दास्तां अल्लाह ताला के अजीम नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के उस मरहले से मुतल्लिक है जब एक हादसे के बाद आप अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा। आप अकेले मदन की तरफ रवाना हुए, भूख और प्यास की सख्तियां बर्दाश्त की, फिर अल्लाह ताला ने किस तरह आपके लिए मदद के दरवाजे खोल दिए। ये वाकया हमें बताता है कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो बज़ाहिर बंद रास्तों में भी अल्लाह ताला नई राहें पैदा फरमा देता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहन और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में थे। एक दिन आप शहर में दाखिल हुए तो देखा दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक बनी इसराइल में से था और दूसरा कब्ती कौम से ताल्लुक रखता था। बनी इसराइल शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद तलब की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजलूम की मदद फरमाई और कब्ती शख्स को एक ज़रब लगी, लेकिन वो ज़रब ऐसी साबित हुई कि वो शख्स मर गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद उसे कत्ल करना नहीं था। ये एक गैर अरादी हादसा था। कुरान करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये इतराफ और फिर अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करना बयान हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज की कि ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, बस मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने आपको बख्श दिया, लेकिन अब मामला बहुत संगीन हो चुका था। फिरौन के लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे। उसी दौरान एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबरदार करने आया, कहा कि फिरौन के दरबार में आपको कत्ल करने का मशवरा किया जा रहा है। उसने कहा, ऐ मूसा, सरदार तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, लिहाजा तुम यहाँ से निकल जाओ, बेशक मैं तुम्हारे खैर ख्वाही में से हूँ। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल पड़े। न कोई लश्कर था, न कोई काफिला, न कोई सामान था, बस एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन था और दूसरी तरफ एक नामालूम रास्ता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदयन की तरफ रवाना हुए। रास्ता तवील था, सफर मुश्किल था और मुस्तकबिल का कुछ मालूम ही ना था, मगर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा किया और दुआ की। आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ क्या कि असा रब्बी अन यहदियानी सवा अस्सबील, उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, जरा गौर कीजिए, जब इंसान के पास कोई रास्ता ना हो तो अल्लाह रास्ता दिखाता है। जब इंसान के पास कोई सहारा ना हो तो अल्लाह सहारा बन जाता है, और जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत का ऐसा दरवाजा खोल देता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मदयन के कुएं पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदयन पहुंच गए। आप एक कुएं के करीब गए तो जहां बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, उसी जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दो औरतों को देखा जो अपने जानवरों को दूसरे लोगों से अलग रोके खड़ी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? उन्होंने जवाब दिया कि हम उस वक्त तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर ना चले जाए। और उन्होंने बताया, हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, इसलिए हमें ये काम करना पड़ता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद फरमाई। कुरान में हमें बताता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिलाया। फिर आप एक सायादार जगह की तरफ चल पड़े। वहां बैठकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने एक ऐसी दुआ की जो कयामत तक हर जरूरतमंद इंसान के लिए उम्मीद का पैगाम बन गई।
ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ کیا خوبصورت دعا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دی، نہ لمبی شکایت، نہ کسی انسان کے سامنے فریاد، بس اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب میں تیری عطا کی ہوئی خیر کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی وہاں موجود تھے کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی۔ اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے لیے پانی یعنی کہ بھرا اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ اب خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ جو شخص کچھ دیر پہلے مصر میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اسے ایک محفوظ گھر عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے اپنے والد سے عرض کیا اس شخص کو اپنے ہاں کام پر رکھ لیا جائے۔ اے میرے والد انہیں ملازم رکھ لیا جائے، بے شک بہترین شخص جسے آپ ملازم رکھے وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ یہ دو خوبیاں بہت اہم ہے، طاقت اور امانت۔ صرف طاقت کافی نہیں اور صرف دعویٰ بھی کافی نہیں، ایک اچھے انسان میں صلاحیت بھی ہونی چاہیے، امانت داری بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی ایک بیٹی سے نکاح کی پیش گوئی رکھی اور فرمایا میرے پاس 8 سال خدمت کرو اور اگر 10 سال پورے کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس معاہدے کو قبول فرمایا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ 10 سال کی خدمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں کئی سال خدمت کی۔ آپ نے جانور چرائے، محنت کی، اپنی ذمہ داریاں پوری کی اور اپنے رب پر بھروسہ قائم رکھا۔ قرآن پاک میں 8 اور 10 سال کی مدت کا ذکر موجود ہے۔ آخرکار 10 سال مکمل ہوئے۔ یہ 10 سال صرف محنت کے سال نہیں تھے بلکہ تربیت کے سال بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم نبی کو مستقبل کی بڑی ذمہ داریوں کے لیے تیار فرما رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واپس مصر کی طرف 10 سال مکمل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپسی جانے کا ارادہ کیا۔ آپ مدین سے روانہ ہوئے۔ رات کا وقت تھا۔ سفر کے دوران آپ نے ایک پہاڑی کی طرف آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی، شاید وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آؤں تاکہ تمہیں حرارت حاصل ہو۔ لیکن پیاری دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ آگ لینے کے لیے جانے والا یہ سفر ان کی زندگی کا سب سے عظیم سفر بننے والا ہے۔ آپ وہاں پہنچے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا۔ کیا اس وقت سما ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ اے موسیٰ، سوچے وہ لمحہ کیسا ہوگا، ایک انسان زمین پر کھڑا ہے اور آسمان پر اس کا رب اسے پکار رہا ہے، اور آسمان سے اس کا رب زمین کی طرف دیکھ کر جب اس بندے کا نام لے تو سوچو وہ اس وقت وہ لمحہ
कितना हसीन और कितना पुरसकून होगा जब अल्लाह तबारक व तआला ने पुकारा कि ए मूसा, वो लम्हा था, वहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई। अल्लाह ताला ने आपको फिरौन की तरफ जाने का हुक्म दिया। वही फिरौन जिससे बचने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कभी मिस्र से निकले थे, और अब अल्लाह ताला ने उन्हें उसी फिरौन के सामने हक का पैगाम लेकर भेज रहा था। अल्लाह ताला उसे हक का पैगाम देकर यानी कि कह रहे थे कि अब फिरौन की तरफ आप जाओ। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? पहला सबक, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा कभी जाया नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अकेले निकले, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मदीन में घर, रिज़्क, इज्जत और खानदान अता फरमाया। दूसरा सबक, जरूरत के वक्त अल्लाह से मांगना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे रब, मैं तेरी हर चीज का मोहताज हूं, तेरी हर खैर का मोहताज हूं। तीसरा सबक, नेकी का मौका मिले तो फौरन मदद करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद भूख, प्यास, मुसाफिर और बेसहारा थे, मगर जब दो कमजोर लड़कियों को मुश्किल में देखा तो उनकी मदद फरमाई। चौथा सबक, असल खूबसूरती किरदार में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत के साथ उनकी अमानतदारी, हया, पाकीज़गी और अच्छा अखलाक भी नुमाया था। और पांचवा सबक, कभी अपनी मौजूदा मुश्किल को अपनी पूरी जिंदगी का अंजाम न समझे, क्योंकि जिस रास्ते पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ और बेयकीन के साथ निकले थे, उसी सफर के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत के अजीम मुकाम तक पहुंचा दिया। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आज आप भी किसी परेशानी में हैं, अगर आपके सामने रास्ते बंद हैं, अगर आपको अपना मुस्तकबिल अंधेरे में नजर आता है, तो मायूस ना हो, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करे, नमाज कायम करे, दुआ करे, हलाल रास्ता इख्तियार करे और अल्लाह ताला पर यकीन रखे। कौन जानता है आपकी आज की मुश्किल ही कल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बन जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सब्र, हया, अमानत, मेहनत, नेकी और अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल भरोसे का सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानियां दूर फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमाए और हमें हमेशा सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल तैयबा इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।